सम्यक समाधि में आपका स्वागत है। विपासना का पहला कदम आपको पिछले वीडियो में समझाया गया, उसको जैसे जैसे आपको समझाया गया उसको वैसे वैसे करते जाएं और इसके बारे में कि शरीर के भीतर संवेदनाओं के साथ साथ और क्या ऐसी बातें हैं जिनको हमें देखना है, समझना है और समझ करके उसको धारण करना है। एक तो शील को पुष्ट करते हुए अपने सभी शीलों का पालन करते हुए समाधि को पुष्ट कर लें और समाधि जैसे जैसे पुष्ट होगी तो प्रज्ञा जागृत होती जाएगी और प्रज्ञा के जागरण से ही ध्यान का मार्ग प्रशस्त होगा। इसी के आगे कड़ी में सती पट्ठान, सती बने सती पट्ठान शब्द जो है ये पाली भाषा का शब्द है। सती का मतलब है जागना या सजगता और पट्ठान का मतलब है प्रमुख स्थान, यानी कि हमारे कहाँ कहाँ पे इस ध्यान के भीतर हमें कहाँ कहाँ सजगता को लेके आना है और वो कौन से प्रमुख स्थान हैं जिनको हमें सजग करना है। तो वो 4 प्रमुख स्थान हैं, 4 प्रमुख हैं जो जिनको हमें सजगता से जिनमें सजगता को बढ़ाना है। इसमें चित्त, काया, वेदना और धम्म। चित्त, काया, वेदना और धम्म, ये 4 जो ये मान के आपको चलना है कि चित्त व काया जो मैं मेरे का भाव है उसको सजगता से जानते हुए प्रमुख स्थान को इंगित कर लें। जैसे काया में काया ही अनुपासना करता है। अभी एक शब्द और आ गया, अनुपासना। अभी हम विपासना सुन रहे थे लेकिन एक शब्द और आ गया, अनुपासना। इस अनुपासना को भी समझे, इसका क्या अर्थ होता है। क्षण प्रतिक्षण सच्चाई का अनुसरण करता है। काया या काया की सच्चाई, वेदना में वेदना की सच्चाई, चित्त में चित्त की सच्चाई और धर्म में धर्म की सच्चाई को जो जान रहा है वह अनुपासना है। यानी विपासना था कि वो पूरा शरीर के ऊपर आप ध्यान कर रहे हो, लेकिन ये एक पार्ट है। एक जैसे चित्त के ऊपर चित्त की सच्चाई को जानना और काया के ऊपर काया की सच्चाई को जानना। इसी प्रकार धर्म के ऊपर धर्म की सच्चाई को जानना। वेदना को देखते हुए वेदना की सच्चाई को जानना। ये 4 अलग अलग पार्ट, अलग अलग
करोगे तो अणु अणु हो गया, ये इन 4 टुकड़ों में करोगे तो ये अणु हो गया, अनुपासना इसको कहा। विपासना जो संपूर्ण शरीर इन चारों अंगों को समाहित करके पूरे को एक साथ ध्यानपूर्वक जो हम संवेदनाएं देखते हैं और उनका विघटन करते हैं, उसमें उत्पाद होता है, उसमें व्यय होता है, उसमें जो राग और द्वेष आता है उससे हम विमुक्त रहते हैं, वे साधना करते हैं और साक्षी भाव में बने रहते हैं, समता के भाव में बने रहते हैं और वो हमसे कटते जाते हैं। इस प्रकार ये अनुपासना जो अलग अलग हिस्सों में हो रही है उसको अनुपासना कहा। अपने भीतर क्या अनुभूति हो रही है, भीतर की अनुभूति को ठीक ठीक जानना, भीतर की अनुभूति में जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को धीरे धीरे अनुभूति से दूर करें। जो भी भ्रांतियां आपके भीतर हैं, आपके भीतर कोई ऐसी कोई भ्रांति आ गई कि आपने काया के विषय में ही आप काया को अब भ्रांति आ गई, मेरी काया बहुत सुंदर है, आप ऐसा भाव आपने भीतर पैदा किया, ये भ्रांतियां हैं कि आप उसमें राग पैदा कर रहे हो, मेरी जो काया है वो सुंदर नहीं है, ये द्वेष की भावना पैदा कर रहे हो। ये जो भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों को धीरे धीरे अनुभूति के स्तर पर जानते हुए इनको खत्म करना। अनुभव कब होता है? जब वेदना होती है। जब मन लगाओगे, जब मन को लगाओगे तो वहाँ वेदना का होना स्वाभाविक है। और जो वेदन है वही, जो वेदन हो रहा है वही वेद है। ये वेद जो आज आप कहे, ये वेद पुस्तकें जो लिख दी हैं वो वेद किसी काम के नहीं है। ये वेद आपके भीतर जो वेदना हो रही है उस वेदना को ही वेद कहा, उसकी अनुभूति को वेद कहा। जो वेदनाएं भीतर हो रही हैं उनको अनुभूति के स्तर पर जान लेना, वेद को जान लेना है। जो जागा वह धर्म है, और जो जागेगा उसमें वेदना का प्रभाव शुरू हो जाता है, और वेदना के प्रभाव से ही अनुभूति होती है, और अनुभूति से ही आपकी सारी समस्याओं की जो समाधान है वो अनुभूति के स्तर पे ही होना है। आपके भीतर जो जड़ें बन हुई है, जो उन जड़ों को काटने के लिए अनुभूतियों में उतरना जरूरी है। तो अनुभूति करते हुए एक एक चित्त, काया, संवेदना और धर्म। वेदना को मैं यहाँ संवेदना कह रहा हूँ और धम्म को धर्म कह रहा हूँ, क्योंकि वेदना आजकल जो है वो केवल दर्द के लिए ही इस्तेमाल होता है शब्द। संवेदना ताकि आप का इस्तेमाल कर रहा हो ताकि आपको किसी प्रकार के कोई ऐसी बात ना हो कि आपको समझ ना आए। संवेदना जो है वो आपको बता रहा है कि संवेदनाएं क्या होती हैं। वो मैं पहले बता चुका हूँ। सूक्ष्म संवेदना और स्थूल संवेदना किस प्रकार होती है, कैसे होती है, वो काफ़ी समय से समझाया जा चुका है। तो इसको आप पूरी तरह से इसको समझें और इन चित्त, काया, संवेदना और धर्म में अलग अलग से इसमें अनुपासना करते हुए फिर संपूर्ण विपासना के स्तर पर सब कुछ जाने और अपना मार्ग प्रशस्त करें ध्यान का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।